मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 22 अध्याय उसका 6 वचन। वहां पे लिखा है लड़के को, मतलब लड़की को भी, ओके, ध्यान में रखना बच्चों को, शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। न सिर्फ वो खुद बुढ़ापे में उससे नहीं हटेगा, आपके बुढ़ापे को भी वो आशीष मिलेगी। यहां पे हमेशा का बदलाव के बारे में लिखा गया है। देखेंगे आगे हमको आज क्या प्रभु सिखाना चाहता है। रोमियो का 12 अध्याय उसका 2 अध्याय, 12 अध्याय उसका 2 वचन। प्रभु का दास कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो, मतलब जैसे संसार कर रहा है वैसा नहीं करना, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर आया है तो हमारे अंदर उसने नई बुद्धि दी है, तो उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, व्यवहार बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावनी और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम भी करते जाओ और उसकी इच्छा के अनुसार चलते जाओ, ताकि जिंदगी में आप सफलता प्राप्त करो। बोलिए हालेलुया। देखिए बाइबल जो है ना वो सुधार वाला किताब है। हालेलुया। और सुधार क्यों है बाइबल के अंदर? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को एक ऐसी पोजीशन देना चाहता है जहां पे न सिर्फ उसको आशीषें हो, लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्म्ड व्यक्ति हो, एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति हो, ताकि हमारे द्वारा नेशंस, जनरेशंस, हमारी लेगेसी, हमारी पीढ़ियां आशीषित हो हमारे द्वारा। हालेलुया। कई बार हम थोड़े हुश में खुश हो जाते हैं, थोड़ी बहुत ही आशीष मिलती है तो हम समझते हैं वो बहुत कुछ मिले। बहुत कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है आपको अभी तक, कुछ भी नहीं मिला है। आपको लिमिट से ज्यादा मिलता जाएगा अगर आप यहां से बदलते जाएंगे। हालेलुया। कई लोग सपने करोड़ों के देखते हैं, लेकिन मेंटालिटी रोज की पगार वाली होती है। क्या होती है आदत? ऐसे दुकानों पे काम करो जहां पे रोज की पगार मिलती है। अभी आप सोचिए, रोज की पगार वाला व्यक्ति करोड़ों के बारे में सोचेगा बैठ के, क्या होगा? उसको वो लो क्लास की मेंटालिटी सोच में से जब तक वो निकलेगा नहीं, तब तक वो उन बड़ी पोजीशनों पे पहुंचेगा नहीं जो वो देख रहा है। हालेलुया। पैसे जमा करना, पैसे इन्वेस्ट करना, बड़े फायदे, ये बड़ी बड़ी बातें तभी होगी जब आप ये अपनी पहली लो थिंकिंग में से बाहर आएंगे। हालेलुया। आप प्रभु के ऐसे चरित्र वाले दास तभी बनेंगे जब भी आप अपने अंदर छोटी छोटी सोच से अपने आप को आजाद करेंगे। छोटी सोच, बस मैं कलीसिया में आ रहा हूं ना, बस मैं 2 घंटा यहां पे दे रहा हूं ना, बस मैं ये कर रहा हूं ना, बस मैं ये कर रही हूं। अगर आप इन
छोटी छोटी बातों में ही लगे रहेंगे तो परमेश्वर के महान काम आपके द्वारा होने वाले नहीं है। जनरेशन्स आपके द्वारा आशीषित नहीं होगी। कहीं ना कहीं पे आपको बदलना पड़ेगा। उसमें भी स्पेशली मैं आपको बोलता हूं, आपकी रोजमर्रा की आदतें आपको बदलनी पड़ेंगी। हालेलुया। आज मुझे बहुत सारी बातें बोलनी है, उसके थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि परमेश्वर भी वो मुंह देख के काम नहीं करता। उसकी योजना सबके लिए एक है, और ना ही शैतान मुंह देख के काम करता है, क्योंकि शैतान की भी योजना फिक्स है आप लोगों के लिए। शैतान की योजना क्या है? चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता है, लेकिन यीशु इसके लिए आता है ताकि हम जीवन पाएं और भरपूर। तो एक तरफ एक बुरी योजना आपका इंतजार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक महान योजना आपका इंतजार कर रही है। अब यह डिपेंड करता है कि आप किसकी ओर आकर्षित हैं। और अगर आप परमेश्वर की ओर से आकर्षित हैं तो आपको अपनी सोच उसके अनुसार बदलनी पड़ेगी। मैं पहले खाली पैसे का एग्जाम्पल दिया। हम यहां पे पैसों की बात नहीं करते। हां, 100% है कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं पैसे की आशीष आती ही आती है। हालेलुया। पैसे की आशीष, क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को धन कमाने का सामर्थ्य देता है। ये अलग बात है कि इंसान की फितरत, इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वो पैसे को ज्यादा वैल्यू दे, लेकिन परमेश्वर की नजरों में पैसा भी एक ब्लेसिंग है। जैसे चंगाई है, जैसे सैल्वेशन है, जैसे उसी तरह पैसा भी है। लेकिन स्पेशल चीज प्रभु के पास ऐसी है कि जब वो धन देता है तो उसमें दुख। जब प्रभु के लोगों के पास धन आता है ना तो दुख नहीं होता है, टेंशन वाला धन नहीं आता है। आपके और मेरे पास आशीष वाला धन है। तो मैंने यहां पे लिखा है, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी ताकि सेंटेंस पूरा करें, ताकि आप सफल हो, प्रभु में सफल हो, प्रभु की योजना में आप सफल हो। उसके लिए आपको रोजमर्रा की डेली रूटीन, अगर आप मुझे बताएंगे ना कोई व्यक्ति कि आप 24 घंटे में क्या करते हो, तो मैं अभी का अभी आपको बता दूंगा कि आने वाले 5 साल 10 साल में आप कहां पे पहुंचने वाले हो। आपके डेली रूटीन से मुझे समझ में, आपके प्रतिदिन के कामकाज करने के आदतों के तरीकों से समझ में आ जाएगा कि आप 2030 में क्या बनेंगे, 2035 में क्या बनेंगे, या तो 2030 में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। प्रभु में आने से पहले 1993 से पहले हमारा रूटीन अलग था। मेरी कविता का मेरा रूटीन, टाइम टेबल, काम, आदतें, व्यवहार सब अलग था पहले। लेकिन 1993 में हमारे साथ एक बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारे अंदर यीशु प्रभु आ गया। हालेलुया। और जैसे ही हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गया, हमारी जिंदगी बदलना शुरू। और फिर उस बदलने वाले जीवन में उस तरह आगे बढ़ने के लिए हमें अपने रोज के रूटीन को बदलना पड़ा।
हालेलुया। क्योंकि नई दाखरस अगर पुरानी मशकों में डालेंगे तो दाखरस भी चला जाएगा, मशकें भी फट जाएंगी। आज कई विश्वासों की हालत वो है, आशीषें भी चली गई, बर्बाद भी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने नई दाखरस को, पुरानी मशकों, पुरानी सोच के अंदर, सोच वही और यीशु नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। बोलो अपने पड़ोसी को। लग 1993 के बाद हम एक नए एटमॉस्फेयर में आ गए थे, जहां पे प्रभु की दासी ने अलग अलग प्रभु के दास और दासियों को देखना चालू किया। मैंने भी अपनी जिंदगी में अलग अलग प्रभु के दास और दासियों को देखना चालू किया, उसका सुनना चालू किया। और जैसे जैसे हम उनके जीवन को देखते गए, सुनते गए, उनके जीवनों से प्रेरणा पाकर हमने भी अपने जिंदगी में पुरानी आदतों को छोड़ा और नई आदतों को वन बाय वन पकड़ के हम आगे। और फिर मैंने लिखा है कि हमारी नई आदतें जैसे शुरू हुई, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि कई लोग हमारे प्रभु के दास और दासियां अभी तक पुरानी आदतों में ही चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप पुरानी आदतों में चलेंगे, आप नए नहीं बन सकेंगे। हालेलुया। हमारी आदतें हमारी जिंदगी को बनाती हैं। बात समझ में आ रही है? हमारी आदतें हमारी जिंदगी को बनाती हैं, लेकिन पहले हमको हमारी आदतें बनानी पड़ेगी। जब हम अपनी आदतों को बनाएंगे तो ये आदतें हमारे जीवन को बनाएंगी। फिर से बोलता हूं, आपको अपनी आदतों को बनाना पड़ेगा नए सिरे से। तब थोड़ा टाइम रख के फिर जो आपने आदतें अच्छी बना ली हैं, ये आदतें आपकी जिंदगी को बनाएंगी। बैड हैबिट्स, गंदी आदतें जल्दी से बनती हैं, लेकिन उनमें जीना बहुत मुश्किल होता है। बैड हैबिट्स इजी टू डेवलप एंड हार्ड टू लिव विथ। बुरी आदतें फटाफट आती है। दारू पीने की आदत मेरे अंदर फटाफट आ गई, गालियां देने की आदत फटाफट आ गई। हालेलुया। गंदगी फटाफट इंप्रूव, गालियां देने में इंप्रूव, व्यभिचार इंप्रूव। क्यों? बुरी आदतें जल्दी डेवलप होती है, लेकिन फिर उसके साथ जीवन बिताना बड़ा कठिन होता है। बट गुड हैबिट्स, पवित्र आदतें बनाने में तकलीफ होती है पहले, लेकिन उनके साथ रहना बड़ा ब्लेस्ड। तो हमने अपने मन में डिसाइड किया, हम पहले भले हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन आदतों को बदलेंगे, ताकि फिर हम उन आदतों के साथ अच्छा जीवन जी सकें। बोलिए हालेलुया। द क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ योर हैबिट्स। आपकी जिंदगी की क्वालिटी को क्या बोलेंगे? आपके जिंदगी की टेस्ट, स्वाद निर्भर करता है आपकी आदतें क्या है। कई बार ये बातें कंसील होती हैं, हम इन बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि शैतान हमको दूसरी बातों में उलझा के रखता है।
हम अपने आप को चेक ही नहीं करते, हम अपनी आदतों को चेक ही नहीं करते, और अगर थोड़ा चेक करते भी हैं तो उनको बहुत लाइटली से लेते हैं और बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर बाद में बहुत बड़ी बात हो जाती है, बड़ी बात हो जाती है। यहां पे लिखा है, पीपल डू नॉट डिसाइड देयर फ्यूचर। लोग अपने भविष्य का फैसला नहीं करते, लेकिन वो अपनी आदतों का फैसला करते हैं, और उनकी आदतें उनके भविष्य का फैसला करती हैं। आपकी आदतें फैसला करती है आपका भविष्य क्या होगा। इसके लिए मैं प्रभु की आत्मा से आपको मैं बोलता हूं, अभी हमने वचन पढ़ा, अपने बच्चों को वो आदतें डालो। ये सिर्फ मां बाप के लिए नहीं है, ये पास्टर के लिए है कि पास्टर तुम अपने कलीसिया के लोगों में ऐसी आदतें डालो कि वो जब बूढ़े भी हो जाएं तो वो अच्छी आदतें उनके पास से दूर ना हो, लेकिन वो अच्छी आदतें उनके जीवन को बनाएं और आशीष। हर वो पास्टर जो अपनी कलीसिया के अंदर सही आदतें नहीं डालता है, आने वाले समय में उसको हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर पास्टर आपको डिसिप्लिन नहीं सिखाता, अगर पास्टर आपको टाइम टेबल नहीं सिखाता, अगर पास्टर आपके ऊपर कड़क नहीं है, ये पास्टर न सिर्फ आने वाले वक्त में शर्मिंदा होगा, लेकिन ये धरती पे भी शर्मिंदा होगा। ये धरती पे भी उसको शर्म, क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारी का काम परमेश्वर ने पास्टर को दिया है वो नहीं निभा रहा है। इसी तरह माँ बाप भी जो अपने बच्चों को सही शिक्षाएं नहीं देते, उनको सही आदतें बचपन से नहीं डालते, उनको मोबाइल दे देते हैं, उनको टीवी पे बिठा देते हैं, उनको दूसरी गलत आदतें दे देते हैं, उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा, न सिर्फ आगे इस दुनिया में भी। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, ए पड़ोसी बोलो, खुद के अंदर भी सही आदतें डालो, बच्चों में भी सही आदतें डालो। खुद भी जल्दी सो जाओ और बच्चों को भी थपोड़ा डालो, जल्दी जल्दी सो जाओ। खुद भी गालियां मत बको और बच्चे का भी मुंह बंद करो। बोलिए हालेलुया। तो आइए मैं आपको कुछ आदतें बताऊंगा। अगर आप अपने अंदर फैसला करेंगे कि मैं अपनी आदत बदलूंगा, तो साल 2 साल नहीं, 1 महीने में आप नतीजे देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। थोड़ी तकलीफ होगी आपकी, थोड़ी, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने बदली है, मुझको मालूम है। थोड़ी शैतान ऐसे बताता है आपको माइक्रोस्कोप में, अल्लाह हिंय तो चाहिए, हिंय किए करे सगंदा से असा, पर हिंय करे सगंदा बस। हालेलुया। हम ऐसे कर सकते हैं। हालेलुया। भले बाइबल के किरदारों को आप नहीं जानते, लेकिन यहां जो किरदार हैं आप उनको देख के कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल सिर्फ ये बाइबल नहीं है, हम खुद चलते फिरते। Come on, हालेलुया। बोलो मैं चलता फिरता बाइबल हूं। बोलिए अपने लिए, बोलिए मैं चलता फिरता मैं बाइबल हूं। मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। सबसे पहली आदत तो आपको डालनी पड़ेगी, वो आदत डालनी पड़ेगी प्रार्थना और मनन करना। प्रार्थनाएं और प्रार्थनाओं के ऊपर मनन। हालेलुया। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अविश्वासी लोग प्रार्थनाएं और मेडिटेशन करते हैं। फर्क क्या है? वो सृष्टि को विनतियां करते हैं बैठ के, हम सृष्टिकर्ता
देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। एक बहुत बड़ा फर्क है अनबिलीवर लोगों के प्रार्थनाओं करने में और हमारे प्रार्थनाओं करने में। ये अविश्वासी लोगों ने प्रार्थना शब्द हमसे ही सीखा है, मसीह लोगों से। पहले वो दूसरा नाम लेते थे ये ना वो ना मैं ये कट्टा है, मैं वो कट्टा है। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा ये मसीह लोग प्रार्थना, हम भी प्रार्थना करते हैं लेकिन भाई किसको प्रार्थना करते हो? प्रार्थना तो सिर्फ सृष्टिकर्ता को, और तुम तो उसको जानते ही नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि पहला आदत जो मेरी डार्लिंग ने अपने अंदर डाला वो था, उसने पहले प्रार्थना सीखा। हालेलुया। एक हमारी गोल मैदान पे अनीता सिस्टर और संगीता सिस्टर रहती थी, उनसे मेरी डार्लिंग ने प्रार्थना करना सीखा। और टूटी फूटी प्रार्थना वो खिड़की के आगे बैठ के करती थी। प्रभु अगर आप हैं, मेरे राजा अगर आप हैं, तो मेरा पति रात को 2 बजे नहीं आए, मेरा पति 8 बजे ही आए, और न सिर्फ 8 बजे आए, वो बिना दारू पी के आई। और उसकी टूटी फूटी प्रार्थना की वजह से मेरे प्रोग्राम जहां जहां बनने थे वहां पे प्रोग्राम टूट जाते थे, और मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती थी, मैं क्या करूं। फिर मैं मुंह लटका के घर पे 8 बजे 9 बजे घर पे आ जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे घर में किसी ने आदत बदली है। उसने बक की आदत बंद करके उसने प्रार्थना की आदत को लिया। हालेलुया। ये आपके सफलता का पहला आदत होना चाहिए। यही चीज यहोशू 1:8 में प्रभु ने यहोशू से कहा, कीप दिस बुक ऑफ लॉ ऑलवेज ऑन योर लिप्स, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful। कंटिन्यू कीजिए उसके आवाज को सुनने के लिए। जब कविता ने उसका आवाज सुनना चालू किया, मेरी बेटी तू चिंता नहीं कर, मैं तेरे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है, तेरे पति को मैं सुधारेगा। ये वो कंटिन्यू सुनती थी। आपको कौन सी आदत डालनी है? प्रार्थना की आदत और उसकी सुननी। प्रार्थना इज 2 वे, नॉट सिंगल वे नहीं है। आप उनसे बात करो और फिर वो आपसे बात करे, आप बात करो और वो आपसे बात, आप भी बात करो वो भी बात करे। वो स्वार्थी वाली प्रार्थना नहीं, बस मांग के आमीन आमीन रख के फिर सीधा चाय को की खाने भी रहा, या आमीन बोल के सीधो घर दरवाजे का बाहर, वो भी उसको भी कुछ बोलना है। आप आदत डालो उसकी सुनने की। कई लोगों को दूसरों के सुनने की आदत नहीं है, वो खाली मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, मेरी आवाज सुनो। लेकिन यिर्मयाह 30:2 में लिखा है, राइट ऑल द वर्ड्स आई हैव स्पोकन टू यू इन अ बुक। ये क्या है? बुक और पेन। प्रार्थना के वक्त बुक और पेन आपके बाजू में रख दो। जैसे ही प्रभु कुछ बात करता है, फिर अचानक से प्रभु कुछ दूसरी बात करेगा, आज तक जब मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा किताब और मेरी पेन
मेरे बाजू में। और अगर नहीं रहती है, और जैसे ही प्रभु ने कुछ बात किया, कॉपी निकालो, पेन निकालो जल्दी से, प्रभु 2 मिनट रुकना, पहले ये बात लिख लूं, फिर दूसरी बात, आप कहीं मेरे ध्यान से नहीं निकल जाए। पहली आदत, बोलिए बोलिए, पहली आदत कौन सी? नोटबुक और पेन। क्या पढ़ा उसमें यिर्मयाह में? लिख लेना। क्यों लिखें? क्योंकि भूल जाते हैं। हमको कौन सी बीमारी है? भूलने की। आपकी कितनी भी मेमोरी पावर हो, प्रभु जब बात करता है ना, तो आपको लिख के रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको जितना लगता है मेरा मेमोरी है नहीं उतना। तमा आयो चर्या मैंने आपको कई बार रिपीट करके बताया है, अ मैन इज फुल ऑफ अनलिमिटेड स्टूपिडिटी। आपके अंदर असीमित बेवकूफियां हैं, उसमें से एक बेवकूफी है भूल जाने की। खास करके अच्छी बातें भूल जाए। उसको भी वो भूल गया ना, वो राजा का आदमी, इतना बड़ा काम, वो जेल में से बाहर निकला फिर भी भूल गया। ये कई लोग कलीसिया छोड़ के क्यों जाते? यहां की अच्छी अच्छी बातों को भूल गए, यहां के प्यार को भूल जाते हैं, यहां की ब्लेसिंग को भूल जाते हैं, और फिर दुनिया के चक्कर में आ जाते हैं। नंबर 2, ये एक ऐसी आदत है जो आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट लेके आएगी, जो प्रभु की दासी अपने पहले दिन से करती थी। पहले दिन से वो थी परमेश्वर के दासों के किताब पढ़ना, बाइबल पढ़ना और प्रभु के दासों के किताब। हमारे जो पुराने पुराने बाइबल में, उसमें आप देखो मेरी डार्लिंग ने कितने मार्क करके रखे। ये वर्स, ये रेड मार्क, ये नीचे मार्कर के साथ। ये हमारे पास्टर ने सिखाया था, याद है कविता? हाँ, पूरी दोपहर हमारे दीनाकरण ब्रदर, पूरा नाम क्या है? नहीं, पॉल का पिताजी, डीजीएस दिनाकरण की किताबें वो पढ़ती थी, रोती थी, पढ़ती थी, रोती थी, पढ़ती थी, रोती थी। और जॉयस मायर की किताब वो पढ़ती थी और हंसती थी, पढ़ती थी और हंसती थी। और तीसरा इज़ेकियल फ्रांसिस पढ़ती थी और हंसती थी। आज तक इज़ेकियल फ्रांसिस का आवाज नाम सुनती है, हंसती है। बेनिटा उसकी पत्नी, ब्यूटी क्वीन। हालेलुया। इसके अंदर इंस्पिरेशन। हालेलुया। ये खाली एक सैंपल दिया है मैंने आज, सैंपल है ये, बोलो सैंपल है। ये सारे किताब मेरे पढ़े हुए हैं। और आप अनिल ब्रदर से पूछो कितने किताब हैं। कार्टून नहीं, कार्टून्स। लव नेवर फेल्स, वॉकिंग विद गॉड, एक अगुए का निर्माण, डायनामिक्स ऑफ इंटरसेसरी प्रेयर, एन एवेन्यू फॉर रेवेन्यू। ये विश्वास योग्य बनो, लॉयल्टी और डिसलॉयल्टी, ब्लेसिंग और कर्सेस। कई बुक्स पैसे दे के खरीदें। आपके नोट खाली खाने के लिए नहीं है, आपके नोट बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यहां पे मैंने लिखा है कि जब आप पढ़ते हो तो आप सीखते हो। वैन, मैं यहां पे लिखा है, एक मिनट फिर से मैं पढ़ता हूं।
When you are reading, you are learning. And when you are learning, you are earning. जब आप पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तो कमाते हैं। आज आप क्यों कमा रहे हैं कम? क्योंकि सीख नहीं रहे हैं। और सीख क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपको किताब बाइबल पढ़ने का ही टाइम नहीं है। ब्रदर, आप किताब बोल रहे हो क्या यार? बी प्रैक्टिकल पास्टर। हालेलुया। हम बाबा सूट बेचें कि किताब पढ़ें? असा स्त्री क्यों वेही कि न बाइबल पढ़ूं वेही करें? बट ये क्या शब्द है? इसका फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको क्या है? P फॉर पासिंग, O फॉर ओवर, दूसरा O अपॉर्चुनिटीज, और R रिपीटेडली। पासिंग ओवर अपॉर्चुनिटीज रिपीटेडली। जो आदमी हर मौके को हर बार गंवा देता है वो पुअर हो जाता है। आपको प्रभु ने यहां पे कई बार मौका दिया है कि आप सीखो सीखो सीखो, लेकिन जब आप सीखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं तो आप पास ऑन करते हैं। क्या पास ऑन करते हैं? जो मौका मिला आपको, अपॉर्चुनिटीज, और वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, रिपीटेडली। पासिंग ओवर opportunities repeatedly, and because of that you are poor, but she is rich. एक किताब था, वो कितनी बार उसने पढ़ा, प्रार्थना जीवन की, इज़ेकियल फ्रांसिस की किताब प्रार्थना ही जीवन। उसकी किताब की हड्डी पसली तोड़ दी है उसने, इतनी बार पढ़ा है। ये होता पेज हो तो निकले, होता पेज हो तो निकले, ऐसी हालत उसने वो किताब की है। क्यों? बार 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 पढ़ी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए चाबी कौन सी है? सक्सेस की चाबी कौन सी है? सीखना है, पढ़ना है, सीखना है, कमाना है। खाली पैसा नहीं। मैं जब भी कमाने की बात करूं, पैसों दिमाग में ना आने, खाली पैसा नहीं, स्वर्गीय धन। ये क्या है? ये बहनें देखो, ये क्या है? ये क्या है? की का मतलब क्या है आपको मालूम है? कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ। ये चाबी है। अपने आप को रोज शिक्षाओं से भरो, शिक्षाओं से प्रीति रखो, प्रभु की शिक्षाओं को गले का हार बना के रखो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा यीशु आपको बोल रहा है। हालेलुया। अगर आप यू वांट कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ, यू विल बिकम पुअर बिलीवर्स। आपने देखा है विश्वासी, गरीब विश्वासी, राशन देने की जरूरत पड़ती है कई कलीसियाओं में। क्यों? क्योंकि उनके पास्टर ने उनको सिखाया नहीं है। क्या नहीं सिखाया है? प्रभु की बाइबल को पढ़ो, प्रभु के दासों की किताबें, उनका अनुभव पढ़ो। कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ, ताकि चाबी मिले। बोलिए हालेलुया। मैंने गलती से 2 चाबियां बनाई, एक छोटी एक बड़ी। इसका डिफरेंस आपको मालूम है? छोटी चाबी और बड़ी चाबी। हाँ, जितना आप कम पढ़ेंगे उतनी छोटा दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो फाटक खुले तो आपके बड़े तालों की चाबी देखिए आप।
हालेलुया। कैसी चाबी रहती है? बड़े शटर की, और सेंट्रल लॉक लगाते उसका मोटा चाबी। ये सेंट्रल लॉक कौन से शटर्स में होती है? ये ज्वेलर्स की दुकान पे, चांदी सोने की दुकानों में सेंट्रल लॉक भी रहता है। क्यों? मजबूत। और चाबी क्या है? कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। हाउ? किताब पढ़ो, किताब मंगाओ ऑनलाइन से। मैंने टीडी जैक्स के कितने किताब पढ़ी है, इज़किया फ्रांसिस के कितने किताब पढ़ी है, मॉरिस सेरेलो कितने किताब पढ़े हैं, मॉरिस सेरेलो, डेरेक प्रिंस कितने किताब पढ़ी है। ऐसे ही नहीं ब्लेसिंग आ गई है बस। क्यों मां फास्टर लकी आयो, डाडा लकी वकी ना आया, लकी पाड़े में रहंदो असांजे, मां ना आया लकी। मेरा नाम लकी नहीं है, मेरा नाम सोनी बसंतानी है। मैं ब्लेस्ड। बोलिए हालेलुया। एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। हर दिन एक मौका है जब आप अपने आप को अगर सही आदतें डालोगे तो आप सीखोगे, सीखोगे, सीखोगे और फिर कमाओगे, कमाओगे, कमाओगे। बोलिए हालेलुया। तो वो दासी ऐसे ही नहीं बढ़ी है, लेकिन किताबें पढ़ी हैं, बाइबल पढ़ा है। हमारे पास कम से कम 20 बाइबल होंगे घर में, 20 बाइबल, एम्प्लीफाइड बाइबल, ये फलाना किंग जेम्स, फिर फलाना ये बाइबल, ये बाइबल। आपके पास कितने बाइबल हैं? नहीं, मेरे पास मां है। मां कम नहीं दो बाइबल कम नहीं दो तव्हांखे। हालेलुया। बाइबल बोलो, बाइबल और उस किताब। पैसा खर्चो, पैसा सब फ्री में न, फ्री में खपे तो मूं वटि अचिजो, पैसनि लाइ खपनव तो अनिल वटि वञिजो। थर्ड, सक्सेसफुल पीपल लिसन, सुनता है। जो सफल लोग रहते हैं ना, उनको सुनने की आदत होती है, और वो भी सुनना बकवास नहीं, बकवास नहीं। सही चीजें, वचन, सच्चाइयां, पावरफुल बातें। ये लिसन जो है ना, बाइबल में कई जगह पे लिखा हुआ है कि हमारा सुनना जो है वो सही तरीके का होना चाहिए। सही बातें सुनो, सही तरीके से सुनो, क्योंकि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। तो अगर विश्वास सुनने से आता है तो डाउट, शक कहां से आता है? न सुनने से। या तो गलत सुनने से आपके जीवन में शक आएगा, आपको वचन के प्रति आपका विश्वास आएगा ही नहीं, और फिर क्या होगा? आप ठंडे और सूखे पेड़ बनेंगे। इसके लिए 4 शब्द याद रखना। कीप द राइट कंपनी। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यहां पे नहीं रखा है, यहां पे रखा है, देखिए। ये एक्सरसाइज की भी है, वो बाद में आगे। राइट कंपनी। हालेलुया। जिनकी मेंटालिटी सही हो, जिनके चरित्र सही हो, जिनके जीवन में गवाहियां हो, जिनके अंदर आत्मा का बोझ हो, जिनको परिवार में सफलताएं मिल चुकी हैं, उनके साथ। ऐसा नहीं जो कलीसिया छोड़ के गए उनके साथ कंपनी करो, बर्बाद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये वो कलीसिया नहीं है कि छोड़े तो दूसरी जगह ज्वाइन किया, नहीं।
ये कलीसिया अभिषेक वाली कलीसिया, ये मैं नहीं बोलता हूं, आप खुद ही बोलते हो, मैं तो बोलता ही हूं। हाँ, हर एक बाप अपने बेटे की तो प्रशंसा करेगा, लेकिन जब आप बोलते हो ये चीज तो आपको ये समझ में, जिन्होंने यहां का छोड़ा उन्होंने अभिषेक को छोड़ दिया, उन्होंने प्रभु को ही छोड़ा है। एक ने भी, आप मेरे को एक आदमी बताओ जिसने कलीसिया छोड़ी और उन्नति की हो, एक ने भी उन्नति नहीं की। तो कितना भी अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लिखे माय डैडी जीसस, डैडी वैडी नहीं है तुम्हारा भाई, तुमने डैडी को छोड़ा है, ये अपने आप को तुम खुश कर रहे हो। माय जीसस, अरे माय जीसस इधर नहीं है, तुम कलीसिया में आना थोड़ी जरूरी है। अल्लाह, हमारी बहन भूमि बोलती है ना, अल्लाह ब्रदर, कलीसिया लाइया गलन, प्रभु कलीसिया ठाइया जौन तक कलीसिया में अचन, प्रभु ने बनाया कलीसिया, और बोलते हैं कलीसिया जरूरी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो तीसरी आदत कौन सी? इन लोगों की नहीं सुनना। किसका सुनना है? हमेशा 4 वर्ड्स याद रखना, कीप द राइट कंपनी, कीप द राइट कंपनी। और यही चीज बाइबल में भी लिखी है, बुद्धिमानों की संगति करोगे तो तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे, लेकिन बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। ये 1 कोरिन्थियन 15:33 में लिखा है कि इविल कंपनी, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन नीति वचन 13:20 में लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान। इसके लिए क्या करो? मेक अ लिस्ट। एक तरफ यूजलेस लोग जो आपके टच में है, दूसरी तरफ यूजफुल लोग। मेरे फोन में देखेंगे मैंने कई लोगों को ब्लॉक किया हुआ है, आई डोंट वांट देम। क्यों? क्योंकि मेरे पास यार गिने चुने दिन है मेरे धरती के ऊपर, मैं ये खा रहा हूं वो खा रहा हूं ताकि मैं 70-80 जितने प्रभु ने रखे मैं उतना साल जीऊं। लिमिटेड है, और मैं वो लिमिटेड साल मैं यूजलेस लोगों के साथ यूजलेस बातें सुनूं मैं? नो नो नो। जब कैसेट्स थी ना, मेरी पत्नी को मालूम है हमारे पास कितनी प्रभु की कैसेट्स थी। यीशु तू है महा, वो पहले कैसेट्स थी। सिस्टर को याद है, हमारे साथ के टाइम की है। प्रभु वंदना वंदना करता हूं तेरी, और वो प्रार्थना नहीं, ये नहीं, हाँ पुकार 1 पुकार 2, सुन सुन के कैसेट्स तोड़ दी थी हमने। आप क्या करते हो मालूम नहीं, कौन से फोन पे बात करते हो मुझे नहीं मालूम। इसके लिए सक्सेस नहीं है। वो सफल बनाने के लिए लिस्ट बनाओ, ये लिस्ट काट दो, ये लिस्ट मैंने किया है। ब्लॉक लिस्ट बताऊं आपको मैं? लोग बोलते मेरे को तू ब्लॉक क्यों किया है? मैं बोलता हूं क्योंकि तू मेरे काम का नहीं है। सही में तू तेरे से मेरे को मिलेगा क्या? खाली कंप्लेनिंग। ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा, ये झूठ, वो झूठ। ब्लॉक। न बजेगा बांस, न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ऐसे बांसों को काट दो, क्योंकि उसमें से बांस आती है, और ये बांस आपके जीवन की सफलता को खा जाती है।
कई लोगों को गलत कंपनी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गलत संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ रही है। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर से, मेरे दिल की ये प्रार्थना है, जो चीजें मेरी मसीह ने मुझे सिखाई है, मेरा मसीह जो उसकी सुनते थे वो उनके साथ बैठ के खाना भी खाता था, भले वो पापी थे। फरीसी और सद्दुकी बोल रहे थे ये क्या पापियों के साथ, ऑक्ट्रा नाके वालों के साथ बैठ के खाना खाता है। नहीं, प्रभु ने बोला बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है, पापियों को उद्धारकर्ता की जरूरत है, और मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। आज अगर मेरे भाइयों बहनों मैं इस सफलता के दौर में गुजर रहा हूं, तो ये सफलता के दौर का कारण है वो नतीजे, जो नतीजे आदतें बदलने की, आदतें बदली। उसने गोल मैदान पे जाना बंद कर दिया, बहनों के पास जाना बंद, सहेलियों के पास जाना बंद, ब्यूटी पार्लर में जाना बंद, फेशियल करना बंद, घूमना फिरना बंद, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, टिक मार्क करना, आराधना करना, प्रभु के दासों की सुनना। बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई, मैं बदलता गया, और ऐसे दौर में पहुंचे जहां पे प्रभु ने हमको बहुत आशीष की। पिता, आज मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे भाइयों और बहनों को भी आप अनुग्रह दें। आइए मेरे भाइयों बहनों, मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आज आपने हमसे बात की है। आप जानते हैं कि हमारे अंदर किन आदतों को हमें बदलना चाहिए। इसलिए आइए प्रभु, मेरे अंदर बुरी आदतों की जगह अब अच्छी आदतें आने के लिए मेरी आंखें खोल दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं प्रार्थना करूं और प्रार्थना की आदत डालूं, निरंतर प्रार्थनाएं करूं, निरंतर मनन करूं, वचन के ऊपर मनन करूं, मैं वो बातें सुनूं, मैं उन प्रभु के दासों की बातें सुनूं जो अभिषिक्त दास दासियां हैं। मेरे अंदर फोन कॉल उन लोगों के नहीं जो यूजलेस हैं, लेकिन मुझे वो फोन आए जो मेरे जीवन को बनाने के लिए, मुझे वचन में सफल होना है प्रभु, मुझे परिवार में सफल होना है, मुझे सेवा में सफल बनना है, मुझे 700-750 करोड़ लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनना है। मैं अपनी आदतें बदलूंगा, मेरी मदद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप बढ़े मैं घटूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। कलवरी से जो लहू बहा, वो लहू मेरे यीशु का। कलवरी से जो लहू बहा, वो लहू मेरे यीशु जो बचाता है हर पाप से।